हे गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर, डेटा सेंटर का इतना खतरनाक स्टॉक्स बोलूँगा सर। मैं आपको बोलूँगा डेटा सेंटर पे आपको भरोसा नहीं है, जाने दो, गोली मारो सर। डेटा सेंटर पे आपको भरोसा नहीं, टाटा पे भरोसा है, टाटा ग्रुप पे भरोसा है ना सर आपको। आइए एक ऐसा मैजिक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सर। अपने आप को रोक कर मतलब दिखाइएगा, आप लोग रोक नहीं पाओगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर जितने भी इंफॉर्मेशन और जितने भी लगभग जो है नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड कंपनियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, पुराने ज़माने की कंपनी नहीं सर। जैसे HDFC पुराने ज़माने का कंपनी है सर। पुराने ज़माने का इस वजह से क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी बड़ा हो गया है सर। रिलायंस पुराने ज़माने की कंपनी है सर, ऑलरेडी बड़ा हो चुका। हाँ, रिलायंस का अगर कोई नई कंपनी आती है तो उसके बारे में जो नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड रहेगा पक्का मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा सर उसके बारे में सर। तो नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड जैसे सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, AI, डेटा सेंटर, मशीन लर्निंग आपको देखने को मिलेगा। बैटरी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे सर। सिलिकॉन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे सर। मतलब बहुत 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 सारी चीज़ें हैं सर। तो नेक्स्ट जनरेशन रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहता हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए डेटा सेंटर के बारे में जानते हैं सर, मज़ा आ जाएगा आपको। आइए सर पहले समझ लेते हैं कि सर डेटा सेंटर होता क्या है, ताकि सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, तब जाके सर खरीदने में मज़ा आए। देखिए, आपको समझ में आया नहीं कि सर कैसे ट्रक चलाते हैं, आपको ट्रक दे दिया सर और बीच रोड में हो सर आप, तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस है ना सर, है कि नहीं है। अब जिसको ट्रक चलाने आता है, भले वो बीच रोड में हो या कैसे भी रास्ता अच्छा नहीं हो, फिर भी सर वो ट्रक को संभाल लेगा ना सर। तो ये होता है सर केवल इन्फॉर्मेशन का खेल, केवल इन्फॉर्मेशन का खेल इतना ही होता है। देखिए, डेटा सेंटर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं सर। डेटा सेंटर देखोगे तो क्या होता है, एक ह्यूज डिजिटल वेयर हाउसेस होता है सर। आप जानते हो गोडाउन क्या होता है सर, वेयर हाउस क्या होता है, गोडाउन। मतलब कहने का मतलब है कि सर जब बहुत सारा सामान प्रोडक्शन हो जाता है, अभी मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि आप बहुत सारे आप कुछ बनाते हो सर। आप अगर बिजनेस करते हो, कुछ आप बनाते हो सर। यहाँ पर अभी मान लीजिए सर आप लोग गद्दा बनाते हो, गद्दा सोने के लिए गद्दा बनाते हो। तो जब गद्दा बना लेते हो, मान लीजिए सर आपने क्या किया, 100 गद्दा बना लिया सर आपने, ठीक है। अब उसके बाद मान लेते हैं कि सर उसके बाद और आपने 1000 बना लिया सर। तो आप जितना ज़्यादा बनाओगे उसको रखने के लिए जगह चाहिए ना सर, वेयर हाउसेस चाहिए नहीं चाहिए सर, गोडाउन चाहिए नहीं चाहिए सर। तो डेटा सेंटर को गोडाउन बोला जाता है सर, बस इतना ही बोला जाता है सर, और कुछ नहीं। गोडाउन है ये एक तरीके का। बताया जाता है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग गुड्स, हम गुड्स को स्टोर नहीं करते हैं, उसको छोड़ के सर हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर सर्वर्स को, डेटा को हम सर नेटवर्क को वहाँ पर स्टोर करते हैं सर। अभी 2 साल पहले अगर कोई गाना आया था, कोई मूवी आया था, कोई फोटो अपलोड हुआ था, कोई न्यूज़ आया था, कुछ भी डेटा आया था सर, या कुछ स्कीम आई थी, अगर आज जानना है आपको, मतलब 2022 में जो भी हुआ था, 2025 में आपको जानकारी चाहिए, तो कहाँ से आपको जानकारी मिलेगा सर। वो जानकारी, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए सर। याद है पहले ज़माने में मोबाइल में क्या करते थे सर, मोबाइल में वीडियो हो, फोटो हो, या किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते थे सर, वीडियो को हम क्या करते थे, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर कर लेते थे। जब आपका मोबाइल का स्टोरेज पूरा फुल हो जाता था, हम क्या करते थे, मेमोरी कार्ड का सर ये बढ़ा देते थे, कैपेसिटी वो बढ़ा देते थे, 16 GB 32 GB करके, या पेन ड्राइव या लैपटॉप में डाल देते थे। यही करते थे ना सर, है कि नहीं। तो मोबाइल के अंदर क्या था सर, डेटा स्टोर करने का सर क्या था, एक लिमिटेड जगह था। अगर 5 साल बाद अगर हम डेटा चाहिए तो मोबाइल से नहीं रिकवर कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत जगह होता था मोबाइल के अंदर। और डेटा सेंटर के अंदर बहुत अनलिमिटेड डेटा होता है सर, बहुत एक्सेस करने का जगह होता है, बहुत सारे डेटा वो रख सकता है। देश सर्विस यहाँ देख सकते हो, डू थिंग्स लाइक यहाँ देख सकते हो, स्टोरिंग योर फोटो, रनिंग ऐप जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आप बहुत सारे कितने सारे आजकल के ज़माने में हम ऐप चलाते हैं ना सर, वो सारी चीज़ें। प्रोसेसिंग, AI, क्लाउड, AI जब आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा। आपने रोबोट मूवी देखा है सर, रोबोट मूवी, वो क्या करता है सर, एक बुक लेता है, एक किताब लेता है और केवल हूँ करता है, और सर वो पूरा किताब पढ़ लेता है, दिखाता है ना सर उस तरीके से। तो एक्चुअल में, सच में, रियलिटी में भी सर रोबोट उसी तरीके से पढ़ते हैं। सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करके केवल रोबोट में आप डाल दीजिए, रोबोट तुरंत ही सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेता है सर। तो इतना सारा डेटा आपके पास होना चाहिए ना सर, है कि नहीं है। गणेश भगवान को जब लड्डू खिलाना स्टार्ट किया तो गणेश भगवान सारे खा गए सर, याद है कि नहीं सर। उसी तरीके से सर लगभग रोबोट भी ऐसे होते हैं, इसको जितना डेटा दो सारा ले लेगा सर। इसके अंदर स्टोरेज बहुत होता है, इसीलिए सर इसको डेटा सेंटर बनाया जा रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। अब उसको कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए सर, एयर कंडीशनर चाहिए सर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए सर डेटा सेंटर को वहाँ पर। अब डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है सर, बोला जाता है कि यहाँ पर देख लीजिए सर, आप इतने सारे लगभग जो है डेली वीडियो, सोशल मीडिया, AI, क्लाउड स्टोरेज, और भी न जाने कितने सारी चीज़ें। ये जस्ट आपको एग्जांपल देके 2-4 चीज़ों का नाम बताया गया। इतनी सारी चीज़ें जब आते जा रही है सर मार्केट में, तो इसको स्टोर अप करना होगा। पहले सर 2G इंटरनेट इस्तेमाल करते थे हम लोग, तो कुछ खास लोग इस्तेमाल करते ही नहीं थे। अब सर 5G आ चुका है, तो सर लोग इतने सारे वीडियो डालते हैं, इतने सारे सभी के पास मोबाइल आ चुका है, इतने सारे लोग खुद ही वीडियो अपलोड करते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं, खुद ही इतने सारे फोटो लेते हैं, इतने सारे मूवी, सीरियल, सीरीज़, बहुत सारी चीज़ आ चुकी है। तो सबको स्टोर चाहिए ना सर। उसके बाद क्लाउड, इंटरनेट से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हैं, किताबें होती है सर, और लगभग आपका कितना भी लगभग जो आधार हो, हर एक चीज़ तो ऑनलाइन है, आपका पेमेंट हो, बैंक हो, तो इसको सबको स्टोर करना चाहिए होता है ना सर। तो इसी को स्टोर करने के लिए सर
सर आपको बताया जाता है, जैसे AI, मशीन लर्निंग, नीड ह्यूज, यहाँ देख सकते हो नीड ह्यूज कंप्यूटर आपको बताया जा रहा है सर। कंप्यूटिंग जो होता है ना सर, मशीन लर्निंग, आप AI के बारे में जानते हो लेकिन मशीन लर्निंग के बारे में आपको ध्यान में नहीं है, ऐसा नहीं जानते हो, जानते हो सर आप, लेकिन आपको ध्यान में नहीं है सर। तो मशीन लर्निंग बहुत सारी चीज़ों को सर बहुत जल्दी जल्दी सीख सकता है, तो उसको सिखाने के लिए आपको उतनी सारी किताबें चाहिए, उतने सारे नॉलेज चाहिए, उतने सारा डेटा चाहिए जो उनको दिमाग में डाल पाओ आप। और बड़े बड़े लोग सर यहाँ पर मोटा मोटा पैसा खर्चा कर रहे हैं सर, जैसे अमेजॉन अगर आप देखोगे तो लगभग बताया जा रहा है स्पेंड 10 ऑफ बिलियंस USD ग्लोबल में सर, पूरे ग्लोबल में सर ये लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ तक ये लोग खर्च कर रहे हैं सर। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग सर यहाँ पर बहुत मोटा मोटा पैसा खर्च करते हैं सर यहाँ पर। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये देख सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, तीन ये लोग भी सर लगभग जो बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं सर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 88,000, बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं सर। 10 बिलियन, ये तो सर अभी केवल स्टार्ट हो रहा है। चाइना अलग से सर ये मोटा पैसा खर्चा करता हुआ नजर आ जा रहा है सर। 3 लाख करोड़ का तो सर पैसा खर्च अकेला कर दिया एक इंसान ने, ब्लैक रॉक नाम है सर उनका, ब्लैक रॉक ने सर 3 लाख करोड़ एक ही बार में खर्च कर दिया है सर। मतलब कुछ बड़ा हो रहा है सर यहाँ पर, लूट लिया जा रहा है सर, खरीदा नहीं जा रहा। खरीदने और लूटने में फ़र्क है सर यहाँ पर। देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि सर ब्लैक रॉक ने केवल कुछ दिन पहले, इसी महीने की बात हो रही है सर, केवल कुछ दिन पहले, ना ही कुछ हफ्ते, ना ही कुछ महीने या ना ही कुछ साल सर, कुछ दिन पहले 78 डेटा सेंटर को सर 5 गीगावाट का ब्लैक रॉक ने खरीद लिया सर। और खरीदा कौन, यहाँ देख सकते हो सब्सिडरी ने खरीद लिया सर 78 डेटा सेंटर। भाई 1 खरीद लो, 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, देख रहे हो 78 डेटा सेंटर सर। अगर ये चाहें तो 100-200 भी डेटा सेंटर का सर 3 लाख करोड़ का डील हुआ सर। मैंने आपको बोला ना, जाइए सर ये न्यूज़ एक बार सर्च करके देख लीजिए सर, देख लीजिए 40 बिलियन आपको बताया जा रहा सर, डेटा सेंटर डील आपको बताया जा रहा 40 बिलियन डॉलर है सर, ये डॉलर 40 बिलियन डॉलर, 3 लाख करोड़ से भी मोटा रकम है सर। 3 लाख करोड़, 3 या 4 लाख करोड़ का डील हुआ सर यहाँ पर। तो डेटा सेंटर सर बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है सर। और डेटा सेंटर की सबसे खतरनाक कंपनी सर इंडिया के अंदर जो है वो अनंतराज है। देखिए डेटा सेंटर में रिलायंस भूल गए क्या सर? रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी जिसका नाम है अंबानी सर, वो बोलना चाहते हैं एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाऊंगा गुजरात में। एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का। समझ रहे हो कहाँ झगड़ा हो रहा है सर? झगड़ा देख रहे हो कहाँ हो रहा है? डेटा सेंटर पर सर, डेटा सेंटर पे, एशिया का। सोच लो। तो सर अभी जो सबसे खतरनाक है और क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, रीज़न बताने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है। पहले तो अनंतराज अगर आप देखोगे तो मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत पहले जानकारी दिया था, जब लगभग सर ये 20-22 रुपये का आजू बाजू मिलता था, तब 20-22 रुपये का आजू बाजू मिलता था, तब मैंने इसके बारे में जानकारी दिया था सर। और आज भी ये कंपनी सुपर खतरनाक कंपनी है सर, सुपर खतरनाक कंपनी है सर। एकदम सिंपल लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊँगा सर, एकदम सिंपल लॉजिक के साथ बताऊँगा। अनंतराज अगर आप देखोगे तो सर ये रियल एस्टेट की कंपनी है, बड़े लेवल में सर ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। समझिए ये कंपनी कितनी की है सर, तो लगभग ये कंपनी 24,000 करोड़ की है सर, 24,000 करोड़ की है सर। ये कंपनी लगभग 18,000 से 20,000 करोड़ के आजू बाजू सर ये कंपनी पैसा खर्च करने जा रही है डेटा सेंटर में। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने की कंपनी नहीं है सर उतने से ज़्यादा पैसा तो सर ये डेटा सेंटर में खर्च कर रही है। अभी सोचिए कि सर ये कंपनी लगभग जो है लगभग 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ सर ये डेटा सेंटर में कंपनी पैसा खर्च करने जा रही है अभी। तो सोचिए आने वाले 10 साल बाद ये कंपनी कितने बड़े लेवल में डेटा सेंटर में काम करेगी सर। और इसका काम है रियल एस्टेट का सर, लेकिन इन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के ये डेटा सेंटर में मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं। और ऊपर से सर इस कंपनी ने QIP भी लॉन्च कर दिया है सर, QIP भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। QIP मतलब 1,000 करोड़ रुपए सर ये जुटाने वाले हैं सर, क्वालिफाइड इन्वेस्टर से सर, जो कि बड़े बड़े लोग रहेंगे, जो हर जगह से रजिस्टर्ड रहेंगे, उनकी मदद से सर ये लोग जो है 1,000 करोड़ रुपए जुगाड़ करने जा रहे हैं सर ये लोग, और बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और देखिए सर ये खबर भी आ चुका है, कि एक छोटी सी कंपनी, क्या लिखा हुआ है सर, लिटिल नोल कंपनी, छोटी सी रियलिटी कंपनी सर, रियल एस्टेट में काम करने वाली, 10,000 करोड़ का सर डेटा सेंटर में कंपनी पैसा खर्चा करने जा रही है सर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कंपनी का नाम भी आजू बाजू में आपको बताया गया होगा कहीं ना कहीं सर। ये रहा सर कंपनी का नाम। ये सर रियल एस्टेट डेवलपर के लिए कंपनी काम करती है, और इस कंपनी को हो गया सर डबल फायदा, एक तीर से दो निशाने। क्यों? क्योंकि सर ये 10,000 करोड़ रुपए डेटा सेंटर के लिए खर्च कर रही है, तो ऑलमोस्ट सर 20,000 करोड़ रुपए हो गए ना। अब लोग बोलेंगे सर ये कंपनी कर रही है 10,000 करोड़ का, तुम बढ़ा के क्यों बोल रहे हो यार, बार बार 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों बोले जा रहे हो? जब कंपनी 10 कर रही है तो 10 रुपये के बारे में बोलो ना, 20 रुपये के बारे में बार बार कहाँ से बोल रहे हो? 20,000 करोड़ सर, समझने की कोशिश कीजिए ना। ये कंपनी सर दिल्ली NCR में रियल एस्टेट के लिए काम करती है ना सर, डेट फ्री लैंड बैंक है इनके पास सर। डेटा सेंटर के लिए लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए। हाँ, आप समझते नहीं हो सर। घर बनाने के लिए क्या चाहिए सर? लैंड चाहिए। 1 करोड़ का अगर आप ज़मीन खरीदोगे तो घर बनाते हो सर 50 लाख का, हाँ या ना? हाँ। तो सर डेटा सेंटर के लिए सर बड़े लेवल में क्या चाहिए? लैंड चाहिए, और लैंड के बाद सर बिल्डिंग चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए सर, एक कार बनाने के लिए स्टील चाहिए,
चाहिए नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो स्टील और टेक्नोलॉजी है सर इनके पास ऑलरेडी, बस इंजन बनाना है सर इनको। स्टील और टेक्नोलॉजी का पैसा इनको बच गया, तो रियल स्टेट और लगभग लैंड बैंक जो है और बिल्डिंग का इनका पैसा बच गया। बिल्डिंग तो ये खुद ही बनाते हैं सर, और लैंड ये पहले से खरीद के रखते हैं, और डेटा सेंटर के लिए 10,000 करोड़ रुपए डाल ही रहे हैं सर यहाँ पर। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो आप लोग बोल रहे थे टाटा मतलब क्या, टाटा का भरोसा है, देख लीजिए टाटा ने भी लगभग जो है टाटा म्यूचुअल फंड ने, वो भी कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सर लगभग 1.56% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है सर। एक्सेस म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है सर। यहाँ देख सकते हो सारे म्यूचुअल फंड वाले यहाँ ही पैसा डाल रहे हैं सर, यहाँ देख सकते हो सर सारे म्यूचुअल, कोटक महिंद्रा ने भी सर यहाँ पर ही पैसा डाल रखा है। याद रखिए कि म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, और टाटा म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ही पैसा डाल रहा है सर, ठीक है। तो सारे लोग यहाँ पर ही ध्यान दे रहे हैं। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि सर डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। अगर मेरे अच्छे खासे सपोर्ट आते हैं इस वीडियो में, अच्छे खासे लोग सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे खासे लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं सर, मैं 10 रुपये वाला डेटा सेंटर स्टॉक्स में ढूंढ रहा हूं सर। हालांकि पैसा भी खर्च होगा स्टॉक ढूंढने में सर, मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। 10-20 रुपये वाले डेटा सेंटर वाले स्टॉक मिल गए हैं ना सर, सबसे पहले पूरे यूट्यूब में मैं बताऊंगा, और यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कुछ टाइम दीजिए सर, कुछ टाइम दीजिए। हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा सर मैं आपको बताऊँगा सर, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले और सबसे छोटा डेटा सेंटर वाला स्टॉक्स बताऊंगा। अनंत राज सर 20 रुपये में मैंने वीडियो बनाया था सर, फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने वीडियो बनाकर बताया था जब ये 80-90 रुपये में गिरा हुआ था, तब मैंने वीडियो बनाकर बताया था, और दोबारा मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही रिक्वेस्ट कीजिए भगवान से कि जल्दी मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि तुरंत मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा सर, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ सर, आप लोग साथ रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है।